जेडीयू से पहले बड़ी टूट राष्ट्रीय जनता दल में बीजेपी करने जा रही है। 3 दर्जन राजद के विधायक ऐसे हैं जिनसे दिल्ली से फोन आया है कि दिल्ली से सीधा राजद के 3 दर्जन विधायकों को फोन आया है। 35 संख्या है राजद विधायकों की जो टूट सकते हैं। बीजेपी के ऑपरेशन लोटस के तहत राजद के 35 ना सही 15 विधायक ही टूट गए, 10 विधायक ही टूट गए। हम वर्स्ट केस बता रहे हैं, 10 विधायक ही टूटे। तो बीजेपी के आंकड़ा क्या हो जाएगा? बीजेपी का 10 राजद के विधायक और 3 कांग्रेस के आ चुके हैं, 10 और आने वाले हैं, आ सकते हैं। तो 20 विधायक जहां बढ़ेगा तो बीजेपी का आंकड़ा हो जाएगा 105। अगर राजद के 5 और टूटे तो हो जाएगा आंकड़ा 110। नीतीश कुमार का वही राजनीतिक स्थिति हो जाएगा जो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे का हुआ, जो शिंदे गुट बना, वहां पर ऑपरेशन लोटस हुआ। मामला यह है, अब ये सवाल नहीं है कि बीजेपी सरकार बनाएगी या नहीं बनाएगी। बीजेपी सरकार बनाकर रहेगी बिहार में आचार संहिता से पहले, 15 मार्च से पहले, कोड ऑफ कंडक्ट से पहले। लेकिन तारीख कौन सा होगा ये हम नहीं कह सकते। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। राजभवन के सामने हम खड़े हैं और बिहार में जैसा अभी राजनीतिक माहौल बन रहा है, हालांकि सामने तो थोड़ा बहुत नजर आ रहा है। सामने देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस से, आरजेडी से विधायक टूटकर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। लेकिन आपको हम बता दें कि पर्दे के पीछे एक बहुत बड़ी तैयारी चल रही है। तैयारी ये चल रही है कि बीजेपी बिहार में अपना शासन स्थापित करना चाहती है, और वो भी आचार संहिता लगने से पहले। हालांकि इसके इंडिकेशन मिलने शुरू हो गए हैं कि तोड़फोड़ बड़े स्तर पर होगी। हमारे सहयोगी हमसे जुड़ेंगे उदीप्त, और इनसे हम बात करेंगे कि आखिर कैसे 82 पार्टियों वाली जो विधायकों वाली जो पार्टी है बीजेपी, वो 122 का आंकड़ा कैसे प्राप्त करेगी। खबरें यही चल रही है। उदीप्त, कितना दम है कि बीजेपी बिहार में जो है वो पहली बार सरकार अपने बूते बनाने की तरफ अग्रसर हो रही है? देखिए, 85 विधायक हो चुके हैं बीजेपी के। 78 था, 7 विधायक बीजेपी के साथ हैं। नाम आप गिन लीजिए। नीलम देवी, चेतन आनंद तो जदयू के साथ कहा जा रहा है बीजेपी के साथ। कांग्रेस से 3 विधायक टूटे, मुरारी गौतम, सिद्धार्थ, और कल नीतू सिंह भी ज्वाइन कर लिया के, तो 6 हो गया। और एक विधायक जो भरत बिंद है, आपको भभुआ से विधायक, और राजद की संगीता कुमार जो विधायिका है मोहनिया से। तो 7 विधायक तो बीजेपी के साथ आ चुके हैं। आज के डेट में बीजेपी 85 विधायकों वाली पार्टी है। अब 10 दिन पहले तक जो पार्टी 78 का था वो 85 का हो गया। 37 का जरूरत 37 का जरूरत है। 7-8 तो आज भी आ जाएंगे। अब देख लीजिए, आ रहे हैं, आज भी आ सकते हैं 7-8। अरे रोज हो रहा है ये काम रोज हो रहा है। रोज 2 विधायक 3 विधायक टूट रहे हैं। लेकिन खबर ये नहीं है कि बीजेपी 2 विधायक तोड़कर अपने में ज्वाइन करा रही है, 1 विधायक तोड़कर कांग्रेस का ज्वाइन करा रही है। खबर ये है आदेश जी कि बीजेपी के पास अब संख्या कम कितना रहा है। बीजेपी के पास 37 विधायक, जो आपने कहा उतनी संख्या अगर बीजेपी के पास आ जाए तो वो आंकड़ा पूरा हो जाएगा। 4 तो इसमें से आप पहले निकाल दीजिए मांझी जी का, और 1 निर्दलीय सुमित सिंह को निकाल दीजिए। 5 विधायक आप निकाल दीजिए। 32 की जरूरत है, सिर्फ 32 की जरूरत है। अकेले जदयू के 30 विधायकों से बीजेपी संपर्क साधी है। अकेले एक पार्टी का मैं बात कर रहा हूं। जनता दल यूनाइटेड के 30 विधायकों से बीजेपी संपर्क में है, रोज संपर्क में है। इसके अलावा जो आज की बड़ी खबर है, जो नया अपडेट आया हम लोग के सामने, कि जेडीयू से पहले बड़ी टूट राष्ट्रीय जनता दल में बीजेपी करने जा रही है। 3 दर्जन राजद के विधायक ऐसे हैं जिनसे दिल्ली से फोन आया है। बीजेपी के सूत्र कह रहे हैं, जो सीनियर पत्रकार इस खबर चला रहे हैं, कि दिल्ली से सीधा राजद के 3 दर्जन विधायकों को फोन आया है। 35 संख्या है राजद विधायकों की जो टूट सकते हैं, जिनको बीजेपी आश्वस्त कर रही है कि आप आइए, आपका सीट सेफ रहेगा अगले विधानसभा में, आपको हर तरीके का दिया जाएगा जो पार्टी दे सकती है सुविधा, वो सब आपको मिलेगा। बीजेपी में सरकार में रहेंगे, सरकार में आप रहेंगे। आज जो विधायक बाहर हो गए हैं सरकार से, वो सरकार में आ जाएंगे वापस। तो बीजेपी 3 दर्जन से अधिक राष्ट्रीय जनता दल के विधायकों को ऑफर कर रही है, और रोज कोई ना कोई टूट रहा है। रोज जब 30 के आसपास कह रहे हैं जदयू के और 12-13 के आसपास कांग्रेस के, तब तो आंकड़ा इसी तरह हो जा रहा है। आरजेडी की तरफ इतना क्यों फिर इनका जोर है? देखिए, आरजेडी की तरफ जोर इसलिए है कि मान लीजिए आदेश जी की जो 35 का आंकड़ा बताया जा रहा है कि बीजेपी 35-36 विधायकों का अप्रोच कर रही है। अगर वर्स्ट केस में भी बीजेपी के ऑपरेशन लोटस के तहत राजद के 35 ना सही 15 विधायक ही टूट गए, 10 विधायक ही टूट गए। हम वर्स्ट केस बता रहे हैं, 10 विधायक ही टूटे। तो बीजेपी के आंकड़ा क्या हो जाएगा? बीजेपी का 10 राजद के विधायक और 3 कांग्रेस के आ चुके हैं, 10 और आने वाले हैं, आ सकते हैं। तो 20 विधायक जहां बढ़ेगा तो बीजेपी का आंकड़ा हो जाएगा 105। अगर राजद के 5 और टूटे तो हो जाएगा आंकड़ा 110। फिर बहुमत से वो कितना दूर रहेगी? और 5 विधायक उसके पास है ही, सुमित सिंह और मांझी जी को जोड़े देखकर जदयू में हड़कंप मच जाएगा, भागदौड़ मचेगा।
जदयू में अब हरकम तो मच ही रहा है 6 महीना से, अब भगदड़ मचेगा जनता दल यूनाइटेड में। इसके बाद नीतीश कुमार का वही राजनीतिक स्थिति हो जाएगा जो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे का हुआ, जो शिंदे गुट बना, वहां पर ऑपरेशन लोटस हुआ, पूरी पार्टी ही चली गई। जयपुर में गया था ना, होटल में रुका हुआ था, गुवाहाटी में गया, गुवाहाटी में, माफ कीजिएगा, गुवाहाटी का जो होटल में कांड हुआ कि शिवसेना पूरी तरीके से ही टूट गई। नीतीश कुमार के सामने वही कंडीशन आ गया है आज कि नीतीश कुमार अपने पार्टी को बचा लें। पार्टी को हम विधायक नहीं बोल रहे हैं, पूरी पार्टी उनकी हाईजैक हो गई है, पूरी पार्टी उनकी हाईजैक होने जा रही है। कितने विधायक हैं जदयू के भाई? 45 विधायक हैं, उसमें अगर 30 का जो चर्चा हो रहा है कि 30 विधायक टूट सकते हैं, अगर 30 विधायक टूटे तो बाकी 15 पर भी तो असर पड़ेगा, पूरा असर पड़ जाएगा, पूरा जदयू ही साफ हो जाएगा। उसके बाद भाई सरकार में कौन नहीं रहना चाहेगा ये बताइए? होगा ये सब। देखिए 5 तारीख को एमएलसी का जो चुनाव का नॉमिनेशन है जो अप्रैल में होने वाला है, उसके पहले ये होगा। आचार संहिता तो अब बहुत आगे का बोल दी है। नीतीश कुमार इस बार एमएलसी बनेंगे, उनके पास उतने विधायक नहीं होंगे कि उनको वोट कर पाएंगे आदेश जी। जो स्थिति बन रहा है, क्या होगा हम नहीं जानते हैं, लेकिन जो स्थिति बन रहा है उसमें प्रोबेबिलिटी, उसमें चांसेस यही है कि नीतीश कुमार जब 5 तारीख को जाएंगे अपना नॉमिनेशन करने के लिए एमएलसी का रिन्यूअल कराने के लिए, बार-बार तो एमएलसी ही बनते हैं, इस बार उनके पास विधायक नहीं रहेगा। अगर सक्सेसफुल हो गया, अगर ये मिशन बीजेपी का सक्सेसफुल हो गया तो, और बीजेपी चाहेगी कि नीतीश कुमार इस बार सदन से बाहर रहें, विधान परिषद से बाहर रहें, विधानसभा से बाहर रहें। पहले तो सरकार जाएगी और फिर इनका एमएलसी का पद। हम बड़ी खबर, बड़ी बात बता रहे हैं, देखिए, और बहुत जिम्मेदारी से बता रहे हैं। संभव लग रहा है 12 फरवरी को जिस तरह इनकी सरकार को बचाने के लिए जो बीजेपी ने जो तिकड़म किया, अब क्या इनको हटाने के लिए ये ऐसा हो सकता है क्या? और ये देखा जाए तो ऐसा कुछ भी बात नहीं निकल के आ रहा है सामने। देखिए 12 फरवरी को बीजेपी का भी इज्जत दांव पे लगा हुआ था। अगर वो सरकार गिर जाती, अगर चेतन आनंद, नीलम देवी और प्रहलाद यादव वोट नहीं करते बीजेपी के पक्ष में, तो विधायक तो गायब हुए थे इधर से, वो मेकअप करने के लिए उनको जरूरत है तोड़ना। अगर ऑपरेशन दिल्ली से नहीं किया जाता, 11 तारीख से 12 तारीख के बीच का जो रात था, वो याद होगा, वो रात में अगर ऑपरेशन नहीं किया जाता तो ये सरकार अल्पमत में जाती, गिर जाती। इंडिया गठबंधन फिर मजबूत हो जाता है बिहार में, एक बहुत निगेटिव मैसेज चला जाता पब्लिक के बीच। आरोप लगा सकते थे कि यार न जान लगा देते कि बीजेपी ने ये काम करवा दिया, तो बीजेपी उस आरोप से बची है जो 12 फरवरी को हुआ। लेकिन अब बीजेपी, नीतीश कुमार, देखिए एक खबर तो लगातार चल रहा है, नहीं आदेश जी, नाराजगी क्यों, आखिर नाराजगी उसी पर हम आ रहे हैं। अब देखिए एक खबर लगातार हम चला रहे हैं, तमाम मीडिया हाउस में चल रहा है कि नीतीश कुमार का जो 2 शर्त हम बार बार कहते हैं, विधानसभा लोकसभा साथ में होना, और विधानसभा चुनाव जब लोकसभा के साथ होगा उसमें जेडीयू को 150 सीट देने का वादा बीजेपी की है। ये जदयू के अंदर का खबर है। अब इस पर बीजेपी तैयार नहीं है और यही नागवार गुजर रहा है नीतीश कुमार को, जिसके चलते नीतीश कुमार एक बार फिर इंडिया गठबंधन की तरफ जा सकते हैं। कल जो रैली होने वाला है, कल मान लीजिए यादव जी कल अगर मंच पे चले गए नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ, राहुल गांधी के साथ, तो बीजेपी का क्या फजीयत होगा? वो फजीयत से बचने के लिए नीतीश कुमार फिर पलटी नहीं मार सके बिहार में, बीजेपी अपना गवर्नमेंट बनाना चाहती है। मानिए यू टर्न मार लेते हैं, कहते हैं जो है सब ठीक है, तब क्या होगा? विधायक ही नहीं बचेगा, उतना टाइम ही बीजेपी नहीं देने जा रही है, उतना समय बीजेपी नहीं देगी। आज ही अगर यू टर्न मार दे कि ठीक है जो है सो है, लोकसभा चुनाव हो, उसके बाद विधानसभा का, देखिए आज तो नीतीश कुमार यू टर्न नहीं मारेंगे, अभी कम से कम हमको लगता है कि 5 तारीख तक वो नहीं यू टर्न मारने जा रहे हैं। अपना एमएलसी वाला सीट पहले सेव कर लेंगे, उसके बाद यू टर्न मारेंगे। यूरोप जाने का भी बढ़ गया उनका तारीख, 7 तारीख को नहीं जाएंगे, यूरोप वाला खबर अफवाह था। नीतीश कुमार पासपोर्ट ऑफिस गए थे, वहीं से ये खबर उड़ गया कि नीतीश कुमार विदेश जा रहे हैं। मेरा निजी जो मानना है कि नीतीश कुमार इस क्रूशियल मूवमेंट में, समझ रहे हैं बिहार में क्या चल रहा है, बिहार में पिछले 1.5-2 महीने से क्या चल रहा है, तख्ता पलट हुआ, फिर तख्ता पलट होने वाला है, विधायक टूट रहे हैं, बीजेपी सरकार की तरफ से खबर प्लांट कराया गया क्या कि नीतीश कुमार विदेश जा रहे हैं? हो सकता है नीतीश कुमार ही खबर प्लांट कराए हो, संभावना है इसकी, इसके लिए कोई सूत्र का जरूरत नहीं है, तो संभावित है, संभावना हो सकता है, राजनीति में होता है ये सब। तो बीजेपी अपना गवर्नमेंट फॉर्म करने जा रही है बिहार में। अब देखिए मामला ये है, अब ये सवाल नहीं है कि बीजेपी सरकार बनाएगी या नहीं बनाएगी, बीजेपी सरकार बनाकर रहेगी बिहार में आचार संहिता से पहले, 15 मार्च से पहले, कोड ऑफ कंडक्ट से पहले। लेकिन तारीख कौन सा होगा ये हम नहीं कह सकते हैं, मतलब आज 2 तारीख है ना, 15 तारीख के बीच 5 से पहले हुआ तो नीतीश कुमार का विधानसभा से भी छुट्टी हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। अगर अगले 2 दिनों में बीजेपी एक खेल कर दे, मान लीजिए कि आधी शाम में खबर ब्रेक हो जाए कि राजद के 15 विधायक टूटकर बीजेपी में आ गए, रोज हो रहा है तो आज भी हो सकता है। अगर 15 विधायक राजद के टूटकर बीजेपी में चले आए तो कल भगदड़ मच जाएगा जदयू में, कल भगदड़ मच जाएगा जदयू में। 100 का आंकड़ा जहां बीजेपी पार की बिहार में, 85 हो चुका है, 5 आप जोड़ लीजिए सुमित सिंह और मांझी को, 90 है, 10 जहां टूटा राजद से या कांग्रेस से, तो कल भगदड़ मच जाएगा जनता दल यूनाइटेड में, कल भगदड़ मच जाएगा। कांग्रेस में भगदड़ मचा हुआ है, कांग्रेस में भगदड़ ऑलरेडी मचा हुआ है,
कल ही नीतू सिंह क्या बोली कि लोकसभा का टिकट दीजिए, हम आ जाएंगे, और रात में खबर आया कि पार्टी ज्वाइन कर ले जाके बीजेपी। क्या कल कहने का मतलब है कि कल महागठबंधन की रैली है, रैली से पहले ही बीजेपी हो सकता है कि उनको झटका बिहार में दे दे। राहुल गांधी का एक रिकॉर्ड, जिस स्टेट में जा रहे हैं वहां के लोग, कुछ लोग छोड़ रहे हैं या अलग हो रहे हैं, वैसा ही कुछ होगा कल क्या? हाँ, उन्हें वो रिकॉर्ड तो राहुल गांधी का जो है वो तो मेंटेन हो ही जाएगा, वो तो नेचुरली मेंटेन हो जाएगा, लेकिन बीजेपी के लिए यहाँ लेवरेज मिल जाएगा कि उसके पास विधायकों की संख्या 100 से पार हो जाएगी, जहां 10 कांग्रेस के या 10 राजद के टूटे, और वो टूटेंगे। उस पर पूरा काम हो रहा है, बीजेपी पूरी दुरुस्ती से उस पर काम कर रही है। तो मानकर चलिए कि अगले 5-7 दिन बिहार में एक नया मुख्यमंत्री मिल सकता है बीजेपी की तरफ से। अब वो सवाल बहुत टेढ़ा हो जाएगा, आप अगर पूछिए कौन बनेगा, वो कोई नहीं जानता है कौन बनेगा, लेकिन बीजेपी पूरा इस पर गेम जो है वो खेल दी है। तो बता दें आपको कि बिहार में जो है, भले ही ऊपर से ये लग रहा है कि कांग्रेस से कुछ विधायक इक्का दुक्का आ रहे हैं, राजद से आ रहे हैं, इक्का दुक्का बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, लेकिन पर्दे के पीछे आपको बता दें कि बहुत बड़ा खेल चल रहा है, और इसको लेकर मीडिया रिपोर्ट्स भी आने लगी है कि बीजेपी बहुत जल्द बिहार में अपना सरकार फॉर्म कर सकती है और नीतीश कुमार की स्थिति उद्धव ठाकरे वाली बना सकती है। अब देखिए, संभावनाओं का खेल है राजनीति, और इसके साथ साथ ये भी खबर आ रहा है कि 5 तारीख को नॉमिनेशन करना है नीतीश बाबू को एमएलसी के लिए। अगर 5 से पहले ऑपरेशन लोटस सक्सेसफुल हो गया तो नीतीश कुमार की बिहार विधानमंडल से छुट्टी भी हो सकती है। तो ये संभावनाएं हैं, और जो खबरें निकल के आ रही है उसके मुताबिक ये सब है जानकारियां। क्या होता है ये 2-4 दिनों में क्लियर हो जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।